Hello student, this is Naveen Upadhyay. You are watching your favorite subject physics and now we will start a new lecture. First of all, we will connect our lecture to the last topic और my dear last lecture में हमने बात की थी concept of projectile motion. Projectile motion के मैथमेटिकल फिनोमेना की बात की थी और आज हम उस प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कुछ उसके कंसेप्ट देखेंगे, न्यू कंसेप्ट। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन माय डियर मैंने लिया हुआ अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड एट एंगल 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। फाइंड द वेलोसिटी पोजीशन एंड coordinates of the particle after 2 सेकेंड। तो सिंपल से अगर अपन देखते हैं और हमने क्या किया था, कोई जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसको हम 2 डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कंपोनेंट मेथड से अपन सॉल्व कर सकते हैं ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस, और सेकंड हम डायरेक्ट भी पैरेललोग्राम मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंपोनेंट मेथड से चलता हूँ। ये हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई यानी कि एक्स वाई प्लेन। पार्टिकल जो प्रोजेक्ट हमने किया है वो किया है 3750 मीटर पर सेकेंड से एट एंगल 37 डिग्री। अब ये जो पार्टिकल है इसकी जो पोजीशन है वो टाइम के साथ क्या हो रही है, एक्स वाई प्लेन में चेंज हो रही है। तो इसका जो कंपोनेंट अगर मैं वेलोसिटी का कर देता हूं तो जो एक्स एक्सिस पर इसका आएगा 50 cos 37 और ऑन वाई एक्सिस आ जाएगा 50 sin 37। और जो एक्सीलरेशन की अगर हम बात करते हैं तो एक्सीलरेशन इसका वाई एक्सिस पर है जी। इस पॉइंट को मैं ओरिजिन मान ले रहा हूं आफ्टर 2 सेकेंड। तो आफ्टर 2 सेकेंड अगर हम इसकी वेलोसिटी देखेंगे v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी। तो जो वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड v इज इक्वल टू u हमारा कितना है 50 cos 37 आई कैप 50 cos 37 आई कैप प्लस 50 sin 37 j कैप ये वेलोसिटी हो गई, प्लस a जो है माइनस जे कैप इंटू 2 सेकेंड। तो यहाँ पे g अपना 10 है, ये 50 cos 37 ये हो जाएगा अपना कितना, ये हो जाएगा cos 37 4 by 5 5 to the 10 4 5 10 या 10 4 40 आई कैप प्लस ये हो जाएगा 30 जे कैप और माइनस 20 जे कैप। अगर मैं जी की वैल्यू 10 डाल देता हूँ माइनस 20 जे कैप। तो यहाँ से v इज इक्वल टू आ गया अपना कितना 40 आई कैप और प्लस 10 जे कैप। इट मीन्स जो वेलोसिटी है 40 आई कैप प्लस 10 जे कैप। तो जो ऑन एक्स एक्सिस वेलोसिटी होगी vx वो हो जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड। ऑन वाई एक्सिस जो वेलोसिटी हो जाएगी आफ्टर 2 सेकेंड हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। अब अगर अपन पोजीशन की बात करते हैं माय डियर, पोजीशन की बात करते हैं तो r इज इक्वल टू u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो r इज इक्वल टू u हमारा कितना है 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप। डायरेक्ट लगा दे रहा हूँ यहाँ से 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप इंटू 2 प्लस इसको भी मैं डायरेक्ट, अच्छा चलो इसको मैं एक लाइन यहाँ पे बढ़ा दे रहा हूँ। हाफ जी की वैल्यू हो जाएगी माइनस 10 जे और इंटू 4 स्क्वायर हो जाएगा इसका। तो ये हो गया अपना कितना 40 आई कैप और प्लस 30 जे कैप, सॉरी ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो गया 80 आई कैप
और 60 जे कैप माइनस 20 जे कैप। तो ये हमारा होना है 80 आई कैप और प्लस 40 जे कैप। ये आ गई पोजीशन। तो ऑन एक्स एक्सिस जो पोजीशन आई है, ऑन एक्स एक्सिस जो पोजीशन आई है, एक्स वो आया 80 मीटर, ऑन वाई एक्सिस जो पोजीशन आई है 40 मीटर। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए माय डियर? इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, इसके हो गए क्या? 80 इंटू 40 मीटर। तो यहाँ पे ये जो मैंने मेथड्स लगाया, कंपोनेंट मेथड्स लगाया और साथ में वेक्टर सम ऑफ टू इंडिपेंडेंट 1D मोशन, इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो ये अपना क्वेश्चन सेकंड जो आपकी स्क्रीन पर, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u, with velocity u at angle theta with the horizontal. Find the time period when velocity vector is perpendicular to the initial velocity vector. तो हमें निकालना है टाइम पीरियड, और वो टाइम पीरियड निकालना है जब अपना जो वेलोसिटी वेक्टर है वो इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पे मैंने लिया ये एक्स वाई प्लेन, और ये अपना जो पार्टिकल है वो प्रोजेक्टेड इन एक्स वाई प्लेन विद इनिशियल वेलोसिटी u। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है u एट एंगल थीटा, इसको मैं वेक्टर को आगे ले लेता हूँ, कितना वेलोसिटी है u है। अब आफ्टर टाइम t वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर, तो इस पर ये मैंने ले लिया परपेंडिकुलर वेक्टर। तो यहाँ ये वेलोसिटी v एट पॉइंट p और एंगल कितना 90 डिग्री। इसके कंपोनेंट अपन जानते हैं u cos थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट होता है u sin थीटा, और एक्सीलरेशन इसका वर्टिकल डाउनवर्ड, ये ओरिजिन पॉइंट ले ले रहे हैं g। अब इफ velocity vector after time t, velocity vector is perpendicular to the initial velocity. If after time t, directly to, if v is perpendicular to the u, then v dot u is equal to 0, और v की जो वैल्यू है वो हो गई u प्लस a t, v की वैल्यू u प्लस a t डॉट u इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं। तो u की जो वैल्यू है माय डियर वो है कितनी, u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा जे कैप। u की वैल्यू u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा जे कैप, ठीक है। अच्छा, माइनस ए टी, तो माइनस जी जे टी, ये जी टी जे कर देगा, इसको क्या कर देगा जी टी जे वेक्टर। अच्छा, इसका जो डॉट है वो हमें करना है u से, तो u वेक्टर अपन को पता है ये कितना है u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा जे कैप।
और इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो होगा 0 इक्वल टू 0। अब डॉट प्रोडक्ट अपन जानते हैं आई का आई से और जे का जे से करते हैं, तो आई का हम आई से डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और जे का अगर हम जे से करते हैं तो हमारा यू साइन थीटा माइनस जी टी इंटू यू साइन थीटा, तो प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी इंटू यू साइन थीटा, जे का जे से कर दिया मैंने, इज इक्वल टू 0। एक लाइन और एक स्टेप ले लेते हैं तो ये हो गया यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे यू साइन थीटा का यू साइन थीटा से तो ये हो गया प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और जी टी से इसका हो जाएगा तो ये इज इक्वल टू जी साइन थीटा इंटू टी। तो यहाँ से जो टाइम पीरियड अपना आएगा वो क्या हो जाएगा, इसमें यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो यू स्क्वायर अपॉन जी साइन थीटा। तो ये वो टाइम पीरियड आ गया जिसमें वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी इनिशियल वेलोसिटी के। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 जो आपकी स्क्रीन पर, अ पार्टिकल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ हिल 490 मीटर हाइट, फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल to reaches the ground and horizontal distance from the foot of hill, velocity hits the ground। तो ये हमने लिया टावर जिसकी हाइट 490 मीटर और एक्स वाई प्लेन में हॉरिजॉन्टली फायर कर दिया पार्टिकल 98 मीटर पर सेकेंड से, और एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्यू टू ग्रेविटी जी। तो ए से बी तक, ए से बी तक का टाइम पीरियड निकालना है और निकालनी है वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी हमें इसका निकालना है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि हम अगर इसको जो टाइम पीरियड की अगर बात करेंगे तो इसका जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो 490 मीटर है, 490 मीटर है। तो मैं अगर एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, तो एस वाई अपना 490 मीटर इज इक्वल टू यू वाई, तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 है, प्लस ए वाई जी, और जी अपना 9.8 इंटू टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माय डियर कितना, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 यानी कि 10 सेकेंड। तो टाइम पीरियड हो गया कितना, 10 सेकेंड। अच्छा, दूसरी चीज हमसे पूछ रहा है, ये 4.9 हो जाएगा और इसको डिवाइड करेंगे तो 100 बार और ये 10 सेकेंड आ जाएगा। अब सेकंड हमसे पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की अगर अपन बात करेंगे तो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल मैंने मोशन यहाँ पे ले लिया, एस एक्स एक्स ले लेता हूँ मैं, यू एक्स है अपना 98 इंटू 10 और ए एक्स है अपना 0, तो ये x आ गया अपना 980 मीटर, 980 मीटर। ओके, अच्छा, अब थर्ड हमसे पूछ रहा है वेलोसिटी, स्ट्राइक वेलोसिटी। तो अगर हम स्ट्राइक वेलोसिटी की बात करते हैं तो v अगर मेरे को चाहिए तो v इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो वेलोसिटी जो है v, u है मेरा 98 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 98 आई कैप, प्लस और g है -10 j कैप और t है 10 सेकेंड। तो ये अपना आ जाएगा कितना, j कैप है ना, तो ये v आ जाएगा कितना, 98 आई कैप -100
98, एक सेकंड, तो ये हमारा 9.8 है, 9.8 जे इंटू 10, तो ये हो जाएगा 98 जे कैप। तो जो Vx और हम Vx और Vy की जो बात कर रहे हैं वो हमारा आ गया कितना, Vx आ गया अपना 98 और Vy आ गया अपना 98, तो जो एंगल आएगा अपना वो आएगा माय डियर 45 डिग्री। ये एंगल कितना आएगा, जो हमने अल्फा ले रखा है वो एंगल आएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो जो स्ट्राइक वेलोसिटी है वो अपनी आ गई कितनी, 98 आई कैप और 98 जे कैप मीटर पर सेकंड, और एंगल किस एंगल पर आ रही है ये वेलोसिटी, वो एंगल है कितना 45 डिग्री, बिकॉज tan अल्फा अपन अगर यहाँ पे निकालेंगे भी तो tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा अपना 98/98 यानी कि 1, तो अल्फा हो जाएगा tan अल्फा हो गया अपना 1 यानी अल्फा हो गया अपना 45। तो ये स्ट्राइक वेलोसिटी है इसकी, और ये पॉइंट अपन ने कौन सा माना था, बी, तो बी पर ये स्ट्राइक वेलोसिटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम बात कर लेते हैं कुछ फिक्स पॉइंटों पर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्ट है। टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्ट है। टाइम ऑफ फ्लाइट माय डियर, यहाँ पर एक्स वाई प्लेन और एक्स वाई प्लेन में मैंने लिया है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। एक पार्टिकल वेलोसिटी u से एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, और इसको हमने प्रोजेक्ट किया है, तो ये ए प्रोजेक्शन पॉइंट जो कि ओरिजिन लिया है मैंने, और ये है बी मैक्सिमम हाइट पॉइंट या हाईएस्ट पॉइंट, और सी जहां पर जाकर ये स्ट्राइक करता है, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या क्या चीजें निकालनी है उन पर बात कर लेते हैं। हमें निकालनी है क्या क्या चीजें, एक तो हमें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा निकालना है मैक्सिमम हाइट यानी कि हाइट ऑफ हाईएस्ट पॉइंट, जिसको मैं ले लेता हूँ h, ठीक है। और तीसरा हमें निकालना है हॉरिजॉन्टल रेंज यानी कि इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, जो मैंने ले लिया है क्या, r, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, फ्लाइट ऑफ टाइम की। माय डियर एक चीज और बता दूं, थ्रू आउट द मोशन जो इसका एक्सीलरेशन है g है, और एट मैक्सिमम हाइट हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन 0, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट रहने वाली है, और वो रहती है कितनी, u cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। और जो वर्टिकल कंपोनेंट है एट मैक्सिमम हाइट वो हो जाता है 0। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो थ्रू आउट द मोशन क्या रहता है, कांस्टेंट ही रहता है, और ये वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो चेंज होता है, पहले डिक्रीज होगा और फिर मैक्सिमम हाइट पे जाके 0 हो जाता है, और फिर इंक्रीज होता है, और वापस से सेम हाइट पर सेम इन अपोजिट डायरेक्शन। तो माय डियर हम ज्यादा बात नहीं करें और काम की चीज पे आते हैं। सबसे पहले अपन निकालते हैं फ्लाइट टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां मैं डाल दे रहा हूं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इट इज अ टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीचेस द ग्राउंड। ये जो है टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे होता है, it is a time taken by the particle to reaches the ground। माय डियर अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो एक्स वाई प्लेन में जो 2D मोशन है, तो A to C इसका जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, वर्टिकल
डिस्प्लेसमेंट 0, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसका है 0। तो अगर मैं यहाँ पर वर्टिकल मोशन ले लेता हूँ एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, तो यहाँ पे एस वाई हो गया है अपना 0 और यू वाई इंटू टी माइनस हाफ ए वाई है अपना जी और ये टी स्क्वायर, तो यहाँ से टी आ गया माय डियर अपना कितना टी, यू वाई इंटू टी हो जाएगा, ये यू वाई इंटू टी हो जाएगा, तो यहाँ से टी आ जाएगा कितना 2 यू वाई अपॉन जी, 2 यू वाई अपॉन जी, और इसको मैं कैपिटल टी ले लेता हूँ, ठीक है, तो 2 यू वाई अपॉन जी और 2 यू साइन थीटा अपॉन जी, ये है अपना टाइम पीरियड, ठीक है, 2 यू वाई अपॉन जी और 2 यू साइन थीटा अपॉन जी। सेकेंड हमसे पूछा जा रहा है हाइट, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट की जब अपन बात करेंगे माय डियर, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, या अपन यूं कह सकते हैं यहाँ पे जो हाइट ऑफ हाईएस्ट पॉइंट, हाइट ऑफ हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो माय डियर, एट हाईएस्ट point the vertical component of the velocity is 0। तो मैं ले लेता हूँ v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी वाई स्क्वायर 0, यू वाई स्क्वायर इसकी वैल्यू बाद में लगा देंगे 2g और h, तो यहाँ से h आ गया अपना कितना यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g, यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g, और यू वाई अपना कितना है यू साइन थीटा, यानी कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये आ गई अपनी हाइट बोल दो या मैक्सिमम हाइट। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट में हमसे पूछा जा रहा है रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज माय डियर, हॉरिजॉन्टल रेंज यानी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम प्रोजेक्शन पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट प्रोजेक्शन, इट इज अ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। ये जो है इट इज अ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, horizontal displacement from initial to final, या एक तरह से प्रोजेक्शन पॉइंट, जो अपना प्रोजेक्शन पॉइंट टू द हेड पॉइंट, फ्रॉम प्रोजेक्शन horizontal range, it is a horizontal displacement from initial to final पॉइंट, ठीक है। अच्छा माय डियर, हॉरिजॉन्टल रेंज की अगर मैं बात करता हूँ तो जो हॉरिजॉन्टल के लिए मैं ले लेता हूँ एस एक्स यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो हॉरिजॉन्टल रेंज एस एक्स, इसको मैं आर ले लेता हूँ, और यू एक्स इसकी वैल्यू बाद में रख देंगे, तो ये यू टी है टाइम पीरियड हमने निकाल रखा है कितना 2 यू वाई अपॉन जी, 2 यू वाई अपॉन जी माइनस हाफ ए, ये हो गया जी, और टी 2 यू वाई अपॉन जी, 2 यू
वाई अपॉन जी इसका स्क्वायर। तो माय डियर ये आर जो है वो आ जाएगा अपना कितना 2ux uy, एक सेकेंड, जो हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन है वो इसका है 0, तो ये वैल्यू होने वाली है 0 टू ux uy अपॉन जी। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा अपना कितना 2u sin थीटा 2u cos थीटा u sin थीटा अपॉन जी। इसको अगर हम सेट कर देते हैं 2u sin थीटा cos थीटा, तो sin थीटा cos थीटा हो जाएगा sin 2 थीटा, तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू 2ux uy अपॉन जी और u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये हो गई रेंज। अब माय डियर टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन अपना 0 था, टी की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, तो ये वैल्यू आ गई अपनी सॉल्व होकर 2ux uy अपॉन जी और u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। टाइम पीरियड अपना आया है क्या 2u साइन थीटा अपॉन जी, और हाइट अपनी आई u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और रेंज u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंटों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और पॉइंटों पर अगर हम बात करेंगे उससे पहले ये जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को अपन अच्छी तरह एक बार प्रिपेयर कर लें। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, इनसे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया हुआ मैक्सिमम रेंज एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर मैक्सिमम रेंज। तो रेंज की अगर बात करते हैं माय डियर, तो रेंज का अपना फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। फॉर आर मैक्सिमम साइन 2 थीटा इज मैक्सिमम, फॉर आर मैक्सिमम, तो आर मैक्सिमम के लिए जो साइन 2 थीटा है वो मैक्सिमम होना चाहिए, और उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन 2 थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कितने डिग्री होना चाहिए 1, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पर रेंज होगी मैक्सिमम, और रेंज मैक्सिमम जो रेंज होगी आर मैक्सिमम इज इक्वल टू अपना कितना होगा 45 डिग्री रख देंगे तो कितना हो जाएगा एट 45 डिग्री आर मैक्सिमम इज इक्वल टू होगा u स्क्वायर अपॉन जी, रेंज मैक्सिमम की u स्क्वायर अपॉन जी। अच्छा, मैं यही एक चीज और आपसे अगर पूछ लेता हूँ, जो मैक्सिमम रेंज आ रही है उसका मैक्सिमम हाइट के साथ क्या रिलेशन होगा। तो मैक्सिमम हाइट फॉर एंगल 45, मैक्सिमम हाइट फॉर एंगल एट एंगल 45, तो जो h आएगा माय डियर वो आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये h जो है u स्क्वायर और साइन 45, यानी कि ये हो जाएगा अपना कितना h इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 4g, u स्क्वायर अपॉन 4g। और u स्क्वायर अपॉन g क्या है आर मैक्सिमम, तो यहां से जो h है वो हो गया आर मैक्सिमम अपॉन 4, यानी कि h इज इक्वल टू आर मैक्सिमम अपॉन 4। जो हाइट है एट 45 डिग्री वो मैक्सिमम रेंज की 1/4 होती है, 1/4 टाइम। अच्छा, अब एक और पॉइंट पे बात कर लेते हैं। ये जो रेंज है
ऐसे दो एंगल्स जिन पर रेंज क्या आती है, सेम आती है। इससे रिलेटेड एक और पॉइंट पर अगर अपन बात करें, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ u द रेंज ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, रेंज ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स whose sum is equal to 90 are equal, रेंज एट एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। अगर मैं इनकी रेंज निकालता हूं तो आप जानते हो एट एंगल थीटा पर रेंज क्या होती है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होती है। और यही रेंज अगर मैं निकालता हूँ 90 माइनस थीटा पर, तो ये रेंज अपनी आएगी यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा और 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी। तो ये रेंज अपनी कितनी आ गई, आर 90 माइनस थीटा जो है वो हो गया अपना यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इट मीन्स आर 90 माइनस थीटा जो रेंज आ रही है वो एट एंगल थीटा के इक्वल ही आ रही है। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की जो रेंज है वो क्या होती है, सेम होती है। अच्छा, अगर मैं ग्राफ की बात करूं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अभी मैं बता दूंगा आप लोगों को। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में जैसे अपन एग्जांपल ले सकते हैं 15 डिग्री, 75 डिग्री, 60 डिग्री, 30 और 60 डिग्री। माय डियर, इनकी जो रेंज है वो सेम होती है लेकिन हाइट अलग अलग होती है। अगर मैं यहाँ पे प्रोजेक्शन लेता हूँ, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, और यहाँ पर प्रोजेक्शन में लेता हूँ तो ये प्रोजेक्शन और ये प्रोजेक्शन, तो इनकी जो रेंज है वो तो सेम है, ये y और ये x एक्सिस। और इसका जो प्रोजेक्शन एंगल है और इसका जो प्रोजेक्शन एंगल है, अगर इसका प्रोजेक्शन एंगल थीटा है तो इसका प्रोजेक्शन एंगल एक सेकंड, ये अगर थीटा है तो ये जो एंगल है वो होगा अपना कितना, 90 माइनस थीटा, ये वाला, ठीक है, 90 माइनस थीटा। इसका एंगल अगर थीटा है तो ये ऊपर वाले का एंगल कितना आएगा, 90 माइनस थीटा। और दोनों की इनिशियल वेलोसिटी u और u, हाइट दोनों की अलग अलग होगी। अगर इसकी हाइट मैंने h1 ली है तो इस वाले की हाइट जो होगी वो h2 होगी। और टाइम दोनों के अलग अलग होंगे, दोनों के टाइम अलग अलग होंगे, हाइट अलग अलग, टाइम अलग अलग होंगे दोनों के, ठीक है। हाइट को मैं थोड़ा सा यहाँ नजदीक ले रहा हूँ, दोनों की हाइट अलग अलग, ठीक। एक की हाइट h1 और एक की हाइट है कितनी, h2। टाइम भी दोनों के अलग अलग होंगे, जैसे एक का टाइम t1 होगा तो एक का टाइम t2 होगा। अच्छा, अगर मैं रेंज में और एंगल में ग्राफ लेता हूँ, इस लाइन पे अगर मैं ले लेता हूँ एंगल और इस लाइन पे ले लेता हूँ मैं रेंज, तो जो ग्राफ आने वाला है वो 45 डिग्री पे, आप जानते हो कि मैक्सिमम होती है रेंज एट 45 डिग्री। तो यहाँ पर रेंज मैक्सिमम और ग्राफ अपना, ठीक है। अच्छा, ये मैक्सिमम रेंज हो गई, यहाँ पर मैक्सिमम रेंज आर 45 डिग्री पर, आर जो मैक्सिमम है वो हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे मैंने ये दो पॉइंट और ले लिए। इन दोनों पॉइंट्सों पे अगर यहाँ एंगल थीटा है और तो यहाँ जो एंगल है वो होगा अपना 90 माइनस थीटा। और ये इन दोनों पॉइंट्स की जो रेंज है वो सेम होगी, R1 इज इक्वल टू R2। टाइम अलग अलग होंगे, जैसे यहाँ पर T1 टाइम और यहाँ पर टाइम T2 टाइम अलग अलग होंगे, रेंज इन दोनों की क्या होगी, सेम। तो अब मैं इनमें रिलेशन और आपको बता देता हूँ T1 T2 में। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, रिलेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट्स ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एट एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा। तो जो h1 है वो मैं ले रहा हूँ क्या, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और h2 हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g, यानी कि h2 हो गया अपना u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये अगर मैं h1 प्लस h2 करूंगा तो माय डियर ये आ जाएगा h1 प्लस h2 इज इक्वल टू, तो ये u स्क्वायर अपॉन 2g, अगर मैं कॉमन u स्क्वायर अपॉन 2g,
ऐसे ही अगर अपन रिलेशन लेते हैं किसमें, रिलेशन लेते हैं टाइम, फ्लाइट टाइम में, रिलेशन ऑफ फ्लाइट टाइम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थीटा एंड 90 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा अपना कितना, T1 हो जाएगा अपना u स्क्वायर टू यू साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी, और T2 हो जाएगा 2u साइन 90 माइनस थीटा अपॉन 2u साइन थीटा और 2u साइन 90 माइनस थीटा अपॉन जी। तो T2 जो है वो अपना हो गया 2u cos थीटा अपॉन जी। इन दोनों को अगर मैं स्क्वायर करके ऐड कर देता हूँ, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, तो ये अपना कितना हो जाएगा 2u अपॉन जी का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू हो जाती है 1। तो यहाँ पर T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4u स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर। तो ये रिलेशन आ गया। ठीक है माय डियर, वीडियो होता जा रहा है लेंथी। अगर ये आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।